आज हम बात करेंगे ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रांसलेशन जो कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसमें सबसे पहले डीएनए को डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है उसे ट्रांसफर किया जाता है मैसेंजर आरएनए में। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन और उसके बाद उस सीक्वेंस को कॉपी किया जाता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स में। और जो अमाइनो एसिड की चेन है उसे फिर बाद में प्रोटीन कहा जाता है और इस स्टेप को कहा जाता है ट्रांसलेशन, जिसमें से एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था हमने अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे जो बाकी के स्टेप्स हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, एलोंगेशन और टर्मिनेशन के बारे में। इनके बारे में समझने के लिए हम अपने सामने एक एनिमेशन ले आते हैं। एनिमेशन हम देख रहे हैं यूट्यूब का एक चैनल जिसे कि स्टेप वन स्टडी बडी है, है। उसमें हम अब इसको मज़ीद इनलार्ज करके देखते हैं। तो इनिशिएशन से पहले जो बिफोर इनिशिएशन यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि एक एंजाइम जिसे कि अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज कहा जाता है, जो कि अमाइनो एसिड को अटैच करता है ट्रांसफर आरएनए के साथ। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि ये जो है ये अमाइनो एसिड को अटैच कर रहा है ट्रांसफर आरएनए के साथ। और अब हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब इनिशिएशन स्टार्ट होनी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे हमने बात की थी कि सबसे पहले क्या होता है, इंफॉर्मेशन कॉपी होती है मैसेंजर आरएनए में और कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं जिन्हें कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर कहा जाता है। और अगर यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो उसके लिए यहाँ पर हम अपने सामने ये डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें हम एक यूकैरियोटिक सेल देख रहे हैं और एक बैक्टीरियल सेल, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट है। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस मौजूद है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये लाइट कलर में हमें दिखा रहे हैं कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो बनता है मैसेंजर आरएनए। यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, ये जो है ये हमें ग्रीन लाइन नजर आ रही है, ये वाली, ये मैसेंजर आरएनए बना है। मैसेंजर आरएनए फिर वहां से निकल कर आता है साइटोप्लाज्म में और जो ट्रांसलेशन है वो होती है साइटोप्लाज्म में। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जैसे यहाँ पर हम बैक्टीरियल सेल देख रहे हैं, उसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस नहीं होता। तो उसमें जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना है वो, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि उससे जो प्रोटीन बनी है ये सब की सब जो है कहाँ पर हो रही है, ये साइटोप्लाज्म में ही हो रही है। तो जो यूकैरियोटिक सेल है वो थोड़ा सा हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसमें इस जो प्रोसेस है जिसे कि ट्रांसलेशन कहा जाता है उसमें और भी बहुत सारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर है और ये जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर है ये बाइंड करता है जीटीपी के साथ। जीटीपी कहा जाता है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, जो कि इस प्रोसेस में एनर्जी देता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इनिशिएशन फैक्टर है वो 5 प्राइम एन के साथ अटैच हो गया है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये अटैच हुआ है राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के साथ और इसको असेंबल करता है। साथ में हम देख रहे हैं ट्रांसफर आरएनए जिसके पास मिथायोनिन होता है, जिससे कि इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। अब इसके साथ जो है वो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर और साथ में जीटीपी अटैच हुआ है। और ये जो है ये रिकॉग्नाइज करते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर स्टार्ट कोडॉन को। स्टार्ट कोडॉन जिसे यहाँ पर हम देख रहे हैं AUG, जिसे कि स्टार्ट कोडॉन कहा जाता है। और वो ट्रांसफर आरएनए जिसके पास इसका एंटी कोड है, जिसे यहाँ पर हम देख रहे हैं U, A और C, वो इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। और उसके बाद जो राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है वो भी क्या किया जाएगा, उसे भी लाया जाता है और वो अटैच हो जाता है। अब ये जो बना है इसे हम कह रहे हैं ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, जिसमें पहले स्मॉलर सब यूनिट अटैच हुआ और उसके बाद ये जो है ये लार्जर सब यूनिट है, ये इसके साथ अटैच हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो है
नज़र आता है कि ये अब जो इसके इनिशिएशन फैक्टर हैं वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। इसको हम दोबारा से प्ले करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि जो जीडीपी है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा और वो इससे अलग हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी एनर्जी जो है वो इसको दे देता है हाइड्रोलाइज होके जीडीपी, और वो कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी में। उसके बाद जो स्टेप है उसे इलोंगेशन कहा जाता है, क्योंकि अब जो ट्रांसफ़र आरएनए है उसके साथ इलोंगेशन फैक्टर और जीटीपी, क्योंकि जब इसको ये सारी चीज़ों के लिए एनर्जी चाहिए तो वो इसको यहाँ से मिलेगी जीटीपी से, जिससे कि हमने अभी पहले भी बात की, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसके साथ आकर अभी जहाँ पर इसका कोड मौजूद है वहाँ पर आएगा, क्योंकि एंटी कोड ट्रांसफ़र आरएनए इस वाले के पास है। और अब ये जो इसके ऊपर मौजूद हैं जो कि अमाइनो एसिड्स हैं, ये अमाइनो एसिड आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और वो जो बॉन्ड बनता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। यहाँ पर हम साथ में ए पी और ई लिखा हुआ देख रहे हैं। ए जो है इस साइड को कहा जाता है अमाइनो एसाइल साइड, पी जो है वो पेप्टाइडल साइट, और ई जो है वो एग्जिट साइट को कहा जाता है। मजीद समझते हैं हम इस डायग्राम से, जिसमें कि हम देख रहे हैं ये ग्रीन लाइन जो है जो कि मैसेंजर आरएनए को शो करी है, जिसमें हम देख रहे हैं कोड। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं AUG, जैसे कि हमने कहा था कि जो इनिशिएशन कोड है स्टार्ट कोड ऑन है, और 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोड बनाते हैं। उसके ऑपोजिट जिस ट्रांसफर आरएनए के पास एंटी कोड मौजूद है वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, और इसके साथ क्या अटैच हुए हुए होते हैं अमाइनो एसिड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक अमाइनो एसिड है। इसी तरह से ए साइट के ऊपर एक और ट्रांसफर आरएनए आकर अटैच हुआ है, और इसके पास क्या है, इसके पास जो है ये एक और अमाइनो एसिड है जिनके हम यहाँ पर डिटेल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इनके दरमियान फिलहाल कोई बॉन्ड मौजूद नहीं है, और ये बॉन्ड जो है वो किस तरह से बनता है, उसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसे कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कि हमें ये लाइट सा एक बबल सा नजर आ रहा है, ये इस एंजाइम को शो कर रहा है। जिसका काम क्या है, जिसका काम ये है कि इन दोनों को इसने लिंक करना है, यहाँ पर एक बॉन्ड बनाना है जिसे कि पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। अब जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रही हैं कि इस एरो से शो हो रहा है, तो ये हमने देखा कि अमाइनो एसिड उसके साथ अटैच हुआ, और अब क्या होगा, ये जीडीपी जो है वो हाइड्रोलाइज होगा जीटीपी में, और एक ये इस तरह से मूव करेगा कि अब एक और कोड जो है वो एक्सपोज हो जाएगा ए साइट के ऊपर, और ये वाला जो है वो ई साइट से एग्जिट कर जाएगा। अब दोबारा से क्या होगा, जीडीपी को रिप्लेस हो जाएगा जीटीपी के साथ, एक और ट्रांसफर आरएनए आएगा, और उस ट्रांसफर आरएनए के साथ जो है वो अमाइनो एसिड अटैच होगा, और अब इस अमाइनो एसिड को बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर जो मौजूद अमाइनो एसिड है, और अगेन हम देख रहे हैं कि वो इस तरह से मूव करता है कि एक कोड एक्सपोज हो जाता है ए साइट के ऊपर, और जिस ट्रांसफर आरएनए से अमाइनो एसिड अब यहाँ पर आ चुका हुआ है, अब ये फ्री है, इसके पास अमाइनो एसिड नहीं है, ये ई साइड से निकलता जाएगा, और ये प्रोसेस जो है वो इसी तरह से रिपीट होता जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें साथ में और क्या चीज़ इन्वॉल्व है, एलोंगेशन फैक्टर। ये जो ई एफ है ना, ये एलोंगेशन फैक्टर है जो आने वाले ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होके उसको सही जगह पर यहाँ पर लेकर आते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। और इस तरह से ये पूरी की पूरी चेन जो है वो बनती जाती है। उसके बाद जो है अगर कोई इस तरह का कोड आता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं UGA या फिर UAA या UAG, इन तीनों में से कोई भी कोड जो है वो अगर यहाँ पर अब एक्सपोज हो गया है ए साइट के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि अब क्या होना है, टर्मिनेशन होनी है। यानी कि ये स्टेप जो है, अब क्या हुआ है कि प्रोटीन जो है वो मुकम्मल बन गई है, और जो राइबोसोम है वो अब किसी स्टॉप कोडॉन तक पहुंच गया। यानी इन तीनों में से अगर कोई भी एक कोड आ जाए तो उसके अगेंस्ट कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं होता, यानी कोई ट्रांसफर आरएनए ऐसा मौजूद नहीं है जिसके पास इसके अगेंस्ट जो है वो एंटी कोड मौजूद हो जो इस कोड को रिकग्नाइज करे। इसके साथ जो एक और चीज़ होती है वो ये कि ख़ास किस्म की रिलीज फैक्टर्स होते हैं जो आकर ए साइट के ऊपर अटैच हो जाते हैं, और जब ये इसके साथ आकर अटैच हो जाते हैं तो उसके बाद
अब ये जो हमें लॉन्ग चेन नज़र आ रही है अमाइनो एसिड की, इसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। और ये जो पॉलीपेप्टाइड हैं, ये अभी तो हम चेन नज़र आ रही है ना, फिर ये क्या करते हैं, डिफरेंट हो सकता है इस तरह की या किसी भी तरह की एक शेप सी जो है वो अटेन कर लें। तो अब हम उसे क्या कहेंगे, जब वो एक स्पेसिफिक शेप अटेन कर लेता है, इसके बाद इसमें थोड़ी सी कुछ चेंजेस आती हैं, तो अब हम ये कहेंगे ये क्या बन गई है, प्रोटीन बन गई है। और इसकी बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, रिलीज फैक्टर, और ये क्या है, ये मैसेंजर आरएनए, ये सब के सब जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और हमें प्रोटीन मिल जाती है। और ये जो लास्ट स्टेप है ये कहलाता है टर्मिनेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में।